उसको उनका शरीर नहीं दिखता है, उनके भीतर छुपा हुआ ज्ञान और वैराग्य का दर्शन होता है। ये जब तुम गुरु का दर्शन करते हो, केवल शरीर का दर्शन उनका दर्शन नहीं है, उनके ज्ञान का दर्शन, उनके वैराग्य का दर्शन, उनके आचरण का दर्शन, उनके जीवन का दर्शन जब तुम्हें होने लग जाए तो समझ लो तुमने श्रद्धा की आंखों से उनको देखा है। शरीर के दर्शन के माध्यम से गुरु के ज्ञान का दर्शन होता है, उनके गुणों का दर्शन होने लग जाए। तो सदगुरु कबीर साहब से एक प्रश्न पूछा गया है। एक भक्त ने पूछा है कि मनुष्य जिंदगी भर सुख ढूंढता है लेकिन जिंदगी भर दुख भोगता है, ये क्या आश्चर्य है। मैं भी इस बात पर बहुत सोचता हूं। फूल ढूंढ रहे थे लेकिन कांटे हाथ में आ गए, स्वर्ग ढूंढ रहे थे नरक पहुंच गए। जीवन भर तुम सुख ढूंढते हो और मनुष्य सुख के लिए अच्छा से अच्छा भी काम करता है, बुरा से बुरा काम भी करता है। बस उसका आइडिया लग जाए कि इसमें सुख है, बुरा भी करने में उसको देर नहीं लगती, सुख चाहिए। परंतु ये सुख बुरे कर्म से तो मिल ही नहीं सकता है। जैसे कोई धूल मिट्टी रेत को स्पेलर में पेर करके तेल निकालना चाहे तो उसमें तेल निकल सकता है? कभी नहीं। ऐसे ही बुरा कर्म करके कोई सुख का तेल निकालना चाहे तो बुरे कर्म से सुख कैसे पैदा हो सकता है? रेत को पेर कर तेल नहीं निकल सकता है, पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता है। ऐसे ही बुरे कर्म करने से सुख का घी नहीं मिल सकता है। इसके लिए अच्छे कर्म करना पड़ेगा। स्वार्थ के लिए जो करोगे उससे केवल सुविधा मिलेगी। जो परमार्थ के लिए करोगे, धर्मार्थ के लिए करोगे, सेवार्थ के लिए करोगे, उस कर्म से आपको सुख मिलेगा। और जो आत्मार्थ के लिए करोगे, आत्मार्थे पृथ्वी तजंती, इस आत्मा के कल्याण के लिए करोगे, उससे तुमको परम शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। स्वार्थ, परमार्थ, आत्मार्थ, लोकार्थ। यदि तुमने धन कमाया है केवल अपने स्वार्थ के लिए, सुख नहीं मिलेगा, सुविधा मिल जाएगी। अच्छा मकान बना लोगे, सुविधा हो गई रहने की। अच्छी गाड़ी ले आओगे, यात्रा करने की, चलने की सुविधा हो गई। लेकिन जब तुम सेवार्थ, परमार्थ, धर्मार्थ, लोकार्थ करोगे तब सुख मिलेगा। जब वो गाड़ी 2 दिन के लिए सेवा में लगाओगे कहीं, जब थोड़ा धन सत्संग में खर्च करोगे तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा। इस शरीर को भी अगर केवल स्वार्थ के कामों में ही तुम व्यस्त रखते हो, सुविधा तो पा सकते पर सुख नहीं पाओगे। इस शरीर का टाइम, इसका बल, कभी कभी इसकी मेहनत सत्संग के लिए भी खर्च करो। पोस्टर चिपकाने चले जाओ, आपको प्रसन्नता का सुख मिलेगा। इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल पोस्टर चिपका रहा था उत्तर प्रदेश में और सबको बताता था ये गुरुजी आएंगे, इनको हमने पढ़ाया भी है केमिस्ट्री, अब ये मेरे गुरु हैं, इनका पोस्टर चिपका रहा हूं। बड़ा खुश हो रहा था। इसलिए परमार्थ के कार्य भी करो, थोड़ा दूसरों की सेवा के लिए त्याग करो। तुम स्वयं पानी पीते हो तो तुम्हारी प्यास बुझती है, लेकिन जब दूसरों को तुम पानी पिलाते हो
तो तुमको प्रसन्नता भी मिलती है, खुशी मिलती है। और इसका शुभारंभ घर से कीजिए। सबसे पहले अपने दादा दादी की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, द्वार पर बंधे हुए पशुओं की सेवा करो। और सेवा उन्नति की सीढ़ी है। सेवा कोई साधारण चीज नहीं, उन्नति की सीढ़ी है। उन्नति का साधन है सेवा, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, लोभी भी सेवा नहीं कर सकता है, मोही सेवा नहीं कर सकता। उदार व्यक्ति हो, विनम्र हो, जो ममता को जीत चुका हो, वो सेवा का सौभाग्य प्राप्त करता है। और सेवा आपको महान बनाती है। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था। हनुमान जी जगत पूज्य हो गए, महान बन गए। लक्ष्मण ने राम की सेवा बहुत किया था, 14 वर्ष तक। लक्ष्मण भी महान हो गए। सेवा इंसान को महान बना देती है। और सेवा का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। ये मत सोचना इसका फल कब मिलेगा, सैकड़ों जन्म तक उसका फल मिलता रहेगा। सेवा ऐसी पूंजी है, ये घाटे का सौदा नहीं है, प्रॉफिट का सौदा है। सत्संगी भाइयों बहनों की भी सेवा करना। कल यहाँ भंडारा होगा दोपहर में, 1 बजे से 2 बजे तक भंडारा होगा। सौभाग्य है ग्रामवासियों को सेवा मिलेगी। भोजन परोसना, पानी परोसना, पत्तल देना, चटाई बिछाना, टाट बिछाना, सफाई करना, हाथ जोड़कर कहना साहेब बंदगी, आइए महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। ये सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा का अवसर आ रहा। सेवा सेवा में भी अंतर होता। आप गधे की सेवा करोगे, अंत में 2 लात मार देगा। गाय की सेवा करोगे, 2 किलो दूध दे देगी। गुरु की सेवा करोगे, ज्ञान दे देगा। संत की सेवा करोगे, संस्कार दे देगा। माता पिता की सेवा करोगे, आशीर्वाद दे देंगे। और सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करोगे, जन्म जन्म के पाप ताप संताप श्राप सब कट जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। अभी कोटा राजस्थान में 15 दिसंबर को भंडारा हुआ नहीं, मैंने कर दिया लास्ट दिन। तो दाल बाटी का भंडारा रखा गया। तो एक भक्त बोला 6 किलो घी दूंगा। मैंने कहा दे देना। फिर वो 25 लीटर दूध भी लाया, खीर भी बन गई। 1,500-2 हजार लोग इकट्ठे हुए। तो पता नहीं उस दिन कैसे मेरे ताकत आ गई, मैं ही अकेले सबको बाटी बांट दिया। 1,000-1,500 हजार लोगों को अकेले परोस दिया। न कमर में दर्द हुई न कुछ हुआ। इरादा था कि 2-4 लोगों को दूंगा बाटी, बस फिर दूसरे लोग परोसेंगे। पर परोसने लगे तो सब ऐसे हमारी ओर देखने लगे कि हमको भी गुरुजी के हाथों से मिल जाए। तो फिर देते चले गए। तो 1,000 लोगों को अकेले ही सबको दे दिया। तो मैं सोचा आज पहली बहुत दिन के बाद परोसा हूँ, थका नहीं, क्या बात है। वो सबकी दुआएं मिल रही थी, शक्ति मिल रही थी। अभी इसी 15 दिसंबर को और उसी दिन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सबकी दुआओं से। मुझे भोजन परोसने में भी बहुत अच्छा लगता है, पानी पिलाने में भी अच्छा लगता है। हम बहुत सेवा कर चुके हैं।
सभी सेवा कर चुके हैं, हम जमीनी स्तर के संत हैं। और सेवा से ही लोग ऊपर उठते हैं। कामचोर, निकम्मे लोग, लापरवाह, बेईमान, चंडाल, खोपड़ी, ये कभी महान नहीं बन सकते। हाँ, गुरु ने बता दिया ये सामान तुम बचाना, सुरक्षा करना, वहां से गायब हो गए, कुत्ते खा गए लड्डू। इस तरह के चंडाल लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे गुरु जी जिस कार्य में लगा देते थे ना, उसमें हम लग जाते थे पूरा। आलू काटने में लगा दिया एक दिन, 4 घंटे आलू काटते रहे। गुरुदेव आए, बोले नाश्ता हुआ? हमने कहा आज्ञा नहीं हुई तो नाश्ता नहीं किया, काट रहा हूँ। बोले और सब? हमने कहा बाकी सब खा के आ गए, इधर उधर घूम रहे। जितने चेला घूम रहे थे अब वो बुरी तरह से घूम रहे। हाँ। गुरु ने वहीं पहचान लिया, हमको निकाल के बाहर किया। बोले ये महान व्यक्ति है। उस दिन से आलू नहीं कटवाया, उस दिन से कहा कि अब तुम कुछ और करोगे। एक दिन मुझे सब्जी खरीदने लखीमपुर की मार्केट में ले गए, आश्रम के संचालक की। सब्जी खरीदना, आश्रम पे भंडारा। हमने कहा चलो। बोले तुम चलो? हमने कहा हम चलते। वो खरीदने गए, मेरे से बोले तुम गाड़ी के पास खड़े रहना। हमने खड़े रहेंगे। तो गाड़ी के पास सब्जी की दुकानें लगी थी, दुकानदारों को मैं प्रवचन सुनाना शुरू किया। तो जितनी वो खरीद के लाए उतनी हमको दान मिल गई और 150-200 दक्षिणा भी मिली। तो हमने दिया उनको। तो बोले अब तुम्हें मार्केट नहीं लाऊंगा, तुम तो बहुत कुछ और ही हो, ये कहाँ खड़ा कर दिया। जहाँ ले जाते थे वहीं कुछ चमत्कार होता था। तब उन्होंने कहा कि अब तुम सत्संग सुनाओ। मैं बचपन से ही सत्संग सुनाता था, बचपन से घर से ही सुनाता था। और सत्संग कोई चीज नहीं है, अपने जीवन का वर्णन ही असली सत्संग है। जिस तरह से जीवन जी रहे हैं हम, वही जीवन जीने का तरीका बताना है, यही असली सत्संग है। रटी रटाई पिटी पिटाई बातें करने से सत्संग नहीं होता है। उस सत्संग में जान नहीं होती है। जान उसी सत्संग में होती है जो सत्संग जिया जा चुका है और उसके बाद मुख से कहा जाता है, वो सत्संग जानदार होता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रामायण में लिखा है कि भगवान पूजा पाठ से प्रकट नहीं होते, प्रेम ते प्रकट होय भगवान। तो प्रेम से कैसे प्रकट होते हैं? अगर माँ से तुम बहुत प्रेम रखोगे, माँ के अंदर देवी का रूप प्रकट हो जाएगा। पिता से बहुत प्रेम करोगे, पिता में ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। कितने लोग कहते हैं मेरे पिताजी तो परमात्मा का रूप है। गुरु से बहुत श्रद्धा रखोगे तो गुरु में भी तुम्हें भगवान का दर्शन हो। प्रेम पवित्र कर देता है। वासना और ममता और मोह, आसक्ति, ये प्रेम को मलिन कर देते हैं। श्रद्धा प्रेम की पराकाष्ठा है। आस्था मोक्ष का रास्ता है। जीवन में गुरु भी बनाना, बहुत सुख मिलेगा। गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु वैराग्यवान होना चाहिए। गुरु ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, आत्मज्ञानी हो, जो तुमको ये बता सके कि तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम अमर तत्व हो, तुमको कोई मार नहीं सकता, तुम मर नहीं सकते। शरीर को मारा जा सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता है जिसको, हवा से सुखाया नहीं जा सकता है जिसको, जल से भिगोया नहीं जा सकता है जिसको, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है जिसको, उस तत्व का नाम आत्मा है और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है और वही तत्व तुम स्वयं हो। ये कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध दिया है। तुम्हारे शरीर की मृत्यु होती है, शरीर को चिता में जलाया जाता है, शरीर दफन कफन किया जाता है और शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता। तुम्हारे घर में जब बेटा बेटी का जन्म होता है तो शरीर ही तो पैदा होता है, आत्मा थोड़े पैदा होती है। आत्मा तो पहले से उस शरीर के अंदर माँ के गर्भ के भीतर ही आ चुकी है, तभी शरीर वो डेवलप हो रहा है, जीवित है। आत्मा का एक नाम जीव है। जीव इसलिए नाम है कि जीव का मतलब है जीवित, जो जीवित रखे वही जीव है। और वो जीव जब निकल जाता है शरीर से तब ये शरीर जीवित नहीं रहता, मुर्दा हो जाता, जिंदा नहीं रहता है। इसलिए जीव जो है वही आत्मा है और वही आत्मा ही परमात्मा का रूप है और वो परम तत्व तुम स्वयं हो, वो अमर और अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और इस आत्मा में कोई बीमारी भी नहीं लगती है। बीमारी तो शरीर में लगती है सब, और बीमारी भी उनको ज़्यादा लगती है जो आलसी बहुत है, जो खाते बहुत है, खाना भी कम। आलस्य तो बिल्कुल ना करना, थोड़ा व्यायाम कर लेना। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ललाट पर तेज झलकता है। क्यों? ज़्यादातर वे खिचड़ी और छाछ खाते हैं और रोटी को भाखरी कहते हैं गुजराती भाषा में। तो भाखरी